आज हम पाइथन के इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इफ और एल्स क्या होता है, ऑफसाइड रूल क्या होता है पाइथन में, और इफ और एल्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपने इंग्लिश में, अंग्रेजी में इफ शब्द सुना ही होगा। इफ आई गेट गुड मार्क्स आई विल पार्टी, मतलब अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मैं पार्टी करूंगा। तो इफ हमेशा कोई कंडीशन रखता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, ये कंडीशन हो गया। तो पाइथन प्रोग्राम में अगर इफ स्टेटमेंट हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कोई भी कंडीशन डिसीजन मेकिंग हमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन में मदद करता है और हमें स्टेटमेंट का वैल्यू एक्सप्रेशन पे के ऊपर से निकालने के लिए मदद करता है। तो इफ आपने फ्लो चार्ट पढ़ा ही होगा, तो इफ ब्लॉक का अगर हम फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ ऐसा दिखता है कि कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स हो गया तो जो कोड का नेक्स्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक फन फैक्ट देखते हैं। आपने फुटबॉल खेला होगा, तो फुटबॉल में ऑफसाइड पोजीशन यानी कि अगर कोई भी हिस्सा बॉडी का, हेड, फीट एक्सेट्रा, अगर ओपोनेंट के हाफ लाइन तक आता है तो वो रूल आउट हो जाता है। तो कुछ भी उस अपोनेंट के बॉर्डर के आपका आना नहीं चाहिए, जैसे कि फुटिया हो या कुछ भी हो। इसका मतलब कहीं पे भी कुछ हो नहीं सकता, सबका एक प्रॉपर स्पेस है। वैसे ही पाइथन का एक प्रॉपर स्पेस है हर कोड का। तो इफ ब्लॉक का फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि अगर इफ और अंदर एक्सप्रेशन, अगर मैंने इफ के अंदर लिखा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स है, इफ ब्लॉक के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट है, पर वो स्टेटमेंट सब स्पेस देकर है, इंडेंटेशन है। मतलब पाइथन में भी ऑफ साइड रूल लगता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको स्पेस देना पड़ेगा। और फिर इफ ब्लॉक के बाद नेक्स्ट है कोड बी एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है, पर अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मैं पढ़ूंगा। इसमें एल्स क्या हो गया, तो मैं पढ़ूंगा। अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा स्टेटमेंट हो गया। और अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो मैं और पढ़ूंगा। तो ये एल्स में आ गया, अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। इफ अच्छे मार्क्स मिले, एल्स अच्छे मार्क्स नहीं मिले। अब हम इफ एल्स को पाइथन के आईडी पर देखते हैं। तो मैं बाकी चीज़ों को कमेंट आउट कर देती हूँ, उसको हम बाद में देखेंगे। हम पहले ये जो देख रहे हैं इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब देखो, अब इफ ए इन बार, इन चेक करता है वो है या नहीं। इफ ए इन बार देन प्रिंट एफ ओ ओ। अब ये इफ ब्लॉक हो गया। इफ ब्लॉक में आप देखो इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब स्पेस दिया, प्रिंट स्टेटमेंट के पहले मैंने स्पेस दिया है, और यहाँ दो डॉट डालने पड़ते हैं हमें इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये पूरा इफ ब्लॉक के बाद मैंने किया प्रिंट आउट ऑफ द ब्लॉक, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ब्लॉक के बाहर है। तो आप देख सकते हो एफ ओ प्रिंट हो गया, क्योंकि ए है बार के अंदर। अगर नहीं होता तो नहीं प्रिंट होता एफ ओ, और आउट ऑफ द ब्लॉक भी प्रिंट हो गया। हम इसको कमेंट कर देते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे हमने ए इज इक्वल टू 1 दिया, बी इज इक्वल टू 2 दिया, और इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो एम इज इक्वल टू ए, एल्स एम इज इक्वल टू बी। तो इसको मैंने रन किया, ये सिंपल इफ एल्स ब्लॉक है। इसका मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है, जो कि नहीं है क्योंकि ए 1 है और बी 2 है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि जो हमारा एम है वो बी बन जाएगा, एम 2 बन जाएगा। नहीं तो एम 1 बनता अगर ए बी से बड़ा होता। तो इफ और एल्स बेसिक समझ आ गया आपको। तो हम देखते हैं वन लाइनर की,
कि हम इफ को वन लाइन में कैसे लिख सकते हैं आईडी पर। उसका पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि एक ही आप सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हमने पूरा लिख दिया। इफ एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट एन तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो वन लाइन में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम ये लिख कर देखते हैं। तो वापस से आईडी पे जाती हूँ, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो मैंने x इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 लिया है और मैंने ऐसा डिक्लेयर किया कि z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अगर x y से बड़ा है। तो आप देख पा रहे हो मैंने एक ही सेंटेंस में यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना है। अगर z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स तो x बड़ा होगा y से, नहीं तो अगर x बड़ा है y से तो z का वैल्यू होगा वरना y प्लस 2 होगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देखिए ये ऐसा नहीं है कि x y से बड़ा x और y इक्वल है तो y प्लस 2 होगा, मतलब 42 प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप इसे हम क्या बोलते हैं ये हम देखते हैं पहले। तो अभी हमने जो देखा वो पाइथन का टर्नरी ऑपरेटर था। टर्नरी ऑपरेटर मतलब पहले एक ही लाइन में हम इफ एल्स लिखते हैं और उसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है इफ, और उसके बाद इफ लिखते हैं, उसके बाद इफ की कंडीशन लिखते हैं और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो तो एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर की कंडीशन लिखेंगे। अब हम वापस से पाइथन की वन लाइनर एक बार देख लेते हैं और उसको आईडी पे देख लेते हैं। हम इसका फॉर्मेट ऑलरेडी देख चुके हैं कि इफ को वन लाइन में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं। इसको आईडी पर देख लेते हैं। हमने अभी टर्नरी ऑपरेटर देखा और इसको आईडी पर भी देख लिया कि इफ और एल्स को एक लाइन में कैसे लिखते हैं। अब हम इफ को वन लाइन में देख के लिखते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अब आप देखिए ये पूरा एक लाइन में ही है। अगर एफ है एफ ओ के अंदर तो प्रिंट 1 2 3 3 के बाद हमने सेमीकोलन निकाला है क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसे लिखते हैं वन लाइन में इफ स्टेटमेंट। और एक प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने रेनिंग लिया है, रेनिंग को एक बूलियन वैल्यू लिया है, इसका वैल्यू असाइन किया मैंने फॉल्स। तो मैंने किया है इफ रेनिंग लेट्स प्रिंट लेट्स गो टू द बीच। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। लेट्स गो टू द बीच प्रिंट हो गया। तो ऐसा भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं पास स्टेटमेंट। तो पाइथन का जो पास स्टेटमेंट है वो कुछ भी नहीं करता है। अगर हमें इफ ब्लॉक को पार करके जाना है, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर हमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है पर उसके आगे वाले का कोड एग्जीक्यूट करना है। हमने बस इफ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा ऐसे ही लिख दिया तो हम पास का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार पास स्टेटमेंट को हम आईडी पर देख लेते हैं। तो अब देखिए कि अगर ट्रू है, मतलब कोई भी कंडीशन हमने लिया जैसे ट्रू दिया मतलब कि वो ट्रू होगा ही, बूलियन ट्रू दिया है जो कीवर्ड है ट्रू, और उसके अंदर लिखना है हमने पास, मतलब कि ये जो पूरा इफ ब्लॉक है वो यही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्ट पास हो जाएगा, पार कर जाएगा इफ ब्लॉक को। अब हम शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब ऐसा कोई कंडीशन आएगा जैसे कि 1/0 1/0 बहुत बार शॉर्ट सर्किट कर देता है। अगर 1/0 कोई कंडीशन आ गया तो पार कर जाएगा क्योंकि 1/0 कुछ अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, उसका कुछ पता नहीं होता। तो हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को ताकि आगे का कुछ रिजल्ट ऑब्टेन ना हो हमें। तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट पाइथन के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमसे।